इस देश के अंदर सभापति महोदय एक सुई नहीं बनती थी, सुई हमें बाहर बनाने भेजना पड़ता था। इस देश के अंदर गेहूं अमेरिका से आते थे, लाल कलर के गेहूं PL 480। इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगे, IIM ITIs बने। जहां पे गेहूं बाहर से लाते थे वहां हरित क्रांति हुई, हम धन धान के भंडार बाहर भेजने लगे। ये वही सरकार आई जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कहा। उन सरकारों ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कोसते रहे कि पिछली अंग्रेजों ने ये किया वो किया, हम क्या करें। नहीं, करके दिखाया। आज की ये सरकार 10 साल खत्म होने के बाद भी गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। आज पूरा देश फक्र के साथ सिर ऊंचा रखता है कि एक जिसको कोई नहीं हरा सकता था उसको मेरी एक हिंदुस्तान की बेटी ने, विनेश फोगाट ने वहां पे जीत के दिया मेडल। आज उसकी हालत आपने क्या की थी, आपकी क्या नीति थी। वो बेटी जब न्याय मांग रही थी पुरुष उसको घिसड़ के ले जा रहे थे। क्या ये आपकी नीतियां हैं? मैं वित्त मंत्री का जरूर आदर करता हूं, ये विदेश मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है दोनों ही, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, ऐसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के पास आउट है, जिसको कुछ लोग गुंडों का अड्डा कहते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो JNU। ये देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों ने जितना जहर डालना था डाल के गए थे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, मजहब के नाम पे। और अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, जहां चंद्रशेखर जी भी रहे और सरकारें भी रही, आपको उनकी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आप जो GST का, कल ही मेरा क्वेश्चन था सभापति महोदय, GST में जितनी गड़बड़ियां हो रही है, आप टैक्स का नया स्ट्रक्चर लेके आते हो पर पुराने स्ट्रक्चर में कौन चोरी कर रहा है इसको पकड़ने की आपकी अपनी काबिलियत होनी चाहिए। मैं सभापति महोदय, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी आज हम मंजूरी दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड में ले जा रहे हैं। जिस सरकार में पहले एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव साथ था, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्पीट नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज था, आज होम के साथ। क्या दंडा चलाना है कोऑपरेटिव में? होम के साथ कोऑपरेटिव क्यों हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 8 साल से ज्यादा कोई डायरेक्टर नहीं रह सकता है, मुझे दुख है कहते हुए कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 14-15 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है। जहां पहले इस देश के अभी बैठे हुए गृह मंत्री, सहकार मंत्री उसी बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे। 15 साल तक चुनाव नहीं होता है। कि देखा है आपने? वही डायरेक्टर जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आप क्या कर रहे हो? सच्चाई तो यह है कि अमूल जैसी, जिसने इस देश को एक बहुत बड़ा नाम दिया विदेशों में भी, जो अमूल है, वहां का चेयरमैन क्योंकि आपकी पार्टी का नहीं था, आप तोड़ के ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल के उसको आपका बनाते हो। क्या ये कोऑपरेटिव्स का काम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ये काम है? शर्मनाक। क्या ये काम है कि आप मैंडेट दोगे पार्टी का? अरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कभी भी सभापति महोदय राजनीति नहीं आती थी। राजनीति से ऊपर उठ के सब साथ मिलके काम करते थे। सभापति, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उस देश में हवाई जहाज खड़ा कर दिया। और आप बात करते हो नेहरू गांधी की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शक्ति सिंह गोहिल जब भी संसद में बोलते हैं तो उनके प्रहार इतने तीखे होते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पलटवार नहीं कर पाते। और ऐसे में एक भाषण के दौरान शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर पकड़ा। शक्ति सिंह गोहिल बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी भाषण देते हैं उनके भाषण में जवाहरलाल नेहरू का नाम जरूर होता है,
लगता है कि वो कांग्रेस से डरते हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने आज तक देश में संविधान को बचाए रखा है, इसलिए कभी 2 सांसदों वाली पार्टी रही भाजपा सत्ता तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, शक्ति सिंह गोहिल ने यहाँ पर दावा किया कि सरकार जो है उसने देश को 3 हिस्सों में बांट दिया है। उन्होंने कहा वो कांग्रेस से इस कदर डरते हैं, उन्होंने घबराहट में सच्चाई छुपा रखी है, उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, झूठ फैला रखा है सबने। ऐसे में उनके अंदर तो डर होगा ही, क्योंकि हमने उनकी पोल जो खोल दी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में होता है, मगर भाजपा ने जो किया उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कुछ न कुछ तो है जो उनको ऐसा डर है। उनके मुताबिक मैंने 3 चीजें कही थी। पहली बात ये कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे, जिनमें से 1 करोड़ लोगों का है और दूसरा कुछ अमीर लोगों का है। दूसरी बात मैंने कही थी, एक के बाद एक हमारी सब संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात ये कि प्रधानमंत्री की दिवालिया विदेश नीति के चलते चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, जो देश के लिए बड़ा खतरनाक चीज है। प्रधानमंत्री ने इन तीनों बातों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम भी हमने आपको चेताया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी एक नहीं सुनी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप 75वें साल में केवल झूठ, नफरत, अहंकार, प्रोपेगेंडा और पूंजीपतियों का अमृतकाल चला रहे। युवाओं, किसानों, गृहिणियों, गरीबों, छोटे दुकानदारों, व्यवसायों का तो राहुकाल चल रहा है। कांग्रेस है इसलिए कभी 2 सांसद वाली पार्टी आज भी सत्ता में है। दमन यंत्रों के बीच भी जनता की आवाज है। झूठ और प्रोपेगेंडा के बीच भी बेखौफ सच और जुमलों वाली निकम्मी सरकार की सनक के बीच जनसेवा का धर्म निभाने वाला समर्पित विपक्ष है। पूंजीपतियों की गुलामी नहीं, देश की परवाह है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।